हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी लाइफ स्टेट एग्जाम। तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी लाइफ स्टेट एग्जाम पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए यस मैम हम सब बढ़िया हैं, और क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो? एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि यस मैम आपकी आवाज बिल्कुल फराटेदार बढ़िया तरीके से आ रही है। हाँ, ये तो चालू हो गई क्लास, आवाज भी बेहतरीन और सुरीली आवाज आ रही है। ओमकार कश्यप, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ढूंढते ढूंढते फाइनली आ ही गए। हाँ भाई, और देखो अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी जो क्लास है उसका टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 मिनट या 5-6 मिनट मैं लेट हो सकती हूँ। वैसे तो मैं टाइम पर थी, लेकिन ये जो देखो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये अजीब ही कहानी हो रखी है इस बोर्ड की। तो गाइज एक बार फटाफट से सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डिशिंग डिशिंग डिशिंग। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको पूरा टाइम टेबल क्लास के एंड में बताया जाएगा कौन सा एजुकेटर आपकी कितने बजे और कब क्लास लेता है। ओमकार कश्यप, देवेंद्र प्रताप, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सैमसंग इज रिलेटेड टू साउथ कोरिया एंड तोशिबा इज रिलेटेड टू। सैमसंग जैसे आपका गाइस किससे रिलेट करता है? साउथ कोरिया से रिलेट करता है। तो तोशिबा जैसे सैमसंग एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो आपकी बेस्ड है साउथ कोरिया कंपनी, जो कंपनी बेस्ड इन साउथ कोरिया, वैसे ही तोशिबा एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो आपकी बेस्ड है कहां पर? कहां पर बेस्ड है? फटाफट से कमेंट करके बताइए यस मैम यहां पर बेस्ड है। देवेंद्र प्रताप, कहां बेस्ड है? जापान में बेस्ड है। कहां बेस्ड है? जापान में बेस्ड है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। क्या जाएगा? ओमकार बिल्कुल नहीं होगी। जब हम आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं तो यहीं पर आपकी जो होगी क्लास आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। अरे बाबा ये क्या हो गया रहा है? एक मिनट रुक जाना बच्चों। फाइंडर है ये, ठीक है, नोट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा अजीब सा सिस्टम हो रखा है फिलहाल नई नई क्लास का। शिवम चौहान, आप हमसे नाराज हैं, ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपको नाराज होना पड़ गया? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दर्द जैसे पीड़ा से रिलेट करता है। दर्द जैसे पीड़ा से रिलेट करता है। तो शिवम क्रोध किससे रिलेट करेगा? आज वो त्रिपाठी फैमिली नहीं आई? त्रिपाठी ने सुन लिया मैम त्रिपाठी फैमिली। शिवम आप हमसे क्यों नाराज हो? आपकी एसएससी एमटीएस की क्लास है, आपको आशीष सर ने बताया होगा सुबह 10 बजे से लेकर आपकी 2 बजे तक आपकी एसएससी एमटीएस की क्लास होगी मैथ एंड रीजनिंग की। तो काहे परेशान होते हो? हाय बादल कुमार, पहचान लिया मैंने। ओमकार कश्यप, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से एक सांस में आंसर बताएंगे। देखिए जैसे पेन और एगोनी, जैसे आपको पेन है, पीड़ा है, तो आपको क्या होगा? दर्द होगा। आपको यदि गाय दर्द और पीड़ा, वैसे क्या होता है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दर्द होना या पीड़ा होना एक दूसरे के क्या है गाइस? पर्यायवाची शब्द है। यदि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रेस, क्रोध। क्रोध एंड क्रोध दोनों क्या होंगे? आपके पर्यायवाची शब्द होंगे। ओमकार कश्यप, बादल और शिवम चौहान। तो राइट आंसर इज अ रेज, क्रोध। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? मेरी पलटन कहाँ है? देवेंद्र प्रताप देख लो, त्रिपाठी बड़े उससे कह रही थी कल हम सबको लेके आएंगे, आज त्रिपाठी नहीं आई। आज हम विश्वास नहीं हो रहा कि पहचान गई मैं। अब बता तेरे को कैसे विश्वास दिलाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। शिवम, सूर्या उपाध्याय, डोली, ये भी नहीं आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे क्रिकेट में आपका एम्पायर होता है जो ये कहता है 6 या 4, आउट हो गया, नॉट आउट हो गया। अरे आशीष सर एंड सोनल मैम की लाडली भाई साहब, ये वही वाला है क्या? सोनल मैम है? अरे बता तो देती, वहां पर मैं बता कोई ना सकती थी कि भाई मैं यहां पर पढ़ाने आ रही हूं। नलायको, हाँ भाई, अरे बड़े नलायक हो तुम। हाय बलदेव, कैसे हैं? बलदेव भी ढूंढता ढूंढता आ गया। भाई तुम्हें किसने बताया? चलो मुझे गॉसिप जाननी है, ये तुम्हें कहां से पता चली? देखिए जैसे क्रिकेट में कौन होता है? मिडल में, जो दोनों टीम को क्या करता है? डिसीजन लेता है कि नॉट आउट है या हमें एक थर्ड एम्पायर की जरूरत पड़ेगी, वो कौन करता है? एम्पायर करता है। वैसे ही आपका गाइस फुटबॉल में देखा जाए तो रेफरी होता है। फुटबॉल में कौन होता है? बादल, ओमकार, देवेंद्र, रेफरी होता है। तो रेफरी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 12 से 2 भी मेरी क्लास होगी रीजनिंग की, तुम्हें पता है? सरप्राइज। अच्छा इंस्टा पर बता देती, इंस्टा पर हो तुम मेरे? चलो इंस्टा पे बता दिया करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो आज एक लाइव सेशन कर लेंगे इंस्टा पे, ठीक है? आज शाम को घर जाके एक लाइव सेशन करेंगे इंस्टाग्राम पे, आप लोगों से बातचीत किया करेंगे। अब बहुत याद आ रही थी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा याद कर रहे थे मुझे। अच्छा ओमकार भाई ने बताया आपको, मुझे लगा डोली ने बताया। डोली 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 डोली। आशीष कुमार की लाडली, ओमकार कश्यप, बलदेव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मानसी नहीं आई। मानसी कौरव को पता है? मानसी कौरव, 2 मानसी आती थी मेरी क्लास में, पता है उन्हें? कि उनकी चहेती क्यूट सी मैम, स्वीट सी मैम कहाँ चली गई? देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं लॉन्च, लॉन्च मतलब आरंभ करना, इनिशिएट मतलब पहल करना। आरंभ करना और पहल करना दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनियम है। क्या है? दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी आपके वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम पर, ठीक है? क्लियर है? देन आफ्टर दैट यदि मैं बात करती हूं आपसे, अभी फिलहाल आपकी 12 से 2 बजे आपकी क्या क्लास होगी? वाईफाई स्टडी एग्जाम पर एमटीएस की क्लास होगी, ये यूपी पुलिस के लिए क्लास होगी। और 2:30 बजे आपकी बिहार के लिए क्लास होगी, ठीक है? ये है टाइमिंग अभी फिलहाल आपकी जिंदगी में, समझ में आई? बलदेव, शिवम, देवेंद्र, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। जैसे आरंभ करना, पहल करना, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। यदि ये पर्यायवाची शब्द है तो इनमें से कौन सा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है? बताओ। वीप करना या सोब करना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि वीप इज अ रोना, सोब मतलब भी क्या होता है? रोना। तो राइट आंसर इज अ गाइस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अंकित को अभी टाइम लगेगा, ढूंढते ढूंढते वो भी क्लास में आ ही जाएगा। अंकित चौहान था जो, ठीक है? तो शिवम चौहान, बादल, रॉकी भी नहीं पता ना, रॉकी का भी नहीं पता। फरहान था, बलदेव तो आ ही चुका है, प्रियांशु राजपूत था हमारी क्लास में, ठीक है? अच्छा बलदेव भैया, मैंने अंकित भैया से कहा था कि आपको बता दे। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का, हाय प्रिया त्रिपाठी, क्लास में लेट हो, इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। तो ए ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा आपका। वीप करना, सोप करना एक दूसरे के कंप्लीटली क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूटन जैसे फोर्स से रिलेट करता है, न्यूटन जैसे आपका फोर्स से रिलेट करता है बैल। बैल किससे रिलेट करेगा? बलदेव, मनीषा चौधरी तो मुझे क्लास में नहीं दिख रही है। मनीषा चौधरी मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा, ये मनीषा चौधरी है। अरे भाई साहब, मोरगन्ना नाम चेंज कर लिया। प्रिया त्रिपाठी, पलटन का है? तुम तो कल कह रही थी पलटन आएगी, पलटन आई नहीं आज। हाँ भाई, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी विच इज रिलेटेड टू फोर्स, और इसको इन्वेंट करने वाला कौन था? न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था। तो टेलीफोन को इन्वेंट करने वाला कौन था आपका? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो राइट आंसर इज द गाइस टेलीफोन, करेक्ट आंसर। टेलीफोन जो बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा आपका टेलीफोन। रेडियो को किसने इन्वेंट किया था? रेडियो को किसने इन्वेंट किया था ये बताओ। क्वेश्चन है आपका ये होमवर्क के लिए, तुम्हारी स्टैटिक जीके भी अच्छी हो जाएगी मेरे साथ साथ। शिवम बादल कुमार, तो आपका क्वेश्चन है रेडियो को इन्वेंट करने वाला प्राणी कौन था? सोनल मैम तो सिर्फ रीजनिंग को इन्वेंट किया है सोनल मैम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? रिफ्यूज। रिफ्यूज इज अ डिनाई करना, नो, इल्ले। रिफ्यूज करना, मना करना, डिनाई करना, इल्ले, ठीक है। तो आपको ये बताना है मनीषा, एरर को, एरर का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एरर मतलब त्रुटि, गलती हो जाना। प्रिया त्रिपाठी, बादल कुमार, मनीषा चौधरी, शिवम चौहान, ओमकार कश्यप, जैसे मना करना और नकारना दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। आंख में कुछ गिरी है। वैसे ही त्रुटि इज अ ब्लंडर। ब्लंडर और एरर एक दूसरे के आपके क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। बलदेव, देवेंद्र, शिवम, मनीषा, बादल, तो राइट आंसर इज अ ब्लंडर विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लंडर हो जाना, बवाल हो जाना। देवेंद्र प्रताप, थ्योरी क्लास हुआ करेगी कल से। कल आपका पहला टॉपिक होगा रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और रीजनिंग में कब से थ्योरी क्लास होने लग गई? मोटी बुद्धियों, दिमाग नहीं है जरा से भी। रेडियो को किसने इन्वेंट किया था? मार्कोनी ने, है मार्कोनी, मतलब मार्कोनी, रेडियो इन्वेंट हो गया। याद करने का तरीका बता रही हूं, वैसे अलग अलग तरीके हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रैट बिलोंग टू रोडेंट। जो चूहा आता है वो आपकी रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। प्रिया त्रिपाठी, शिवम चौहान, बादल, जो चूहा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? देवेंद्र प्रताप, रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। रोडेंट फैमिली कौन होती है? कुतरने वाले जानवर। जैसे आपने देखा होगा घर में चूहा आ गया, म्याऊं, म्याऊं नहीं, चूहा कैसे करता है? जो भी करता है, ठीक है। घर में चूहा आ गया तो वो कपड़ों को क्या कर जाएगा? कुतर जाएगा, मतलब हल्के हल्के काट जाएगा। तो रैट जो है वो आपकी रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे ही नागिन मतलब सांप, देवेंद्र, हाँ तो अच्छी बात है ना, हिस्ट्री रचो तुम। तो वैसे ही आपका जो सांप है इज अ नागिन, वो आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेप्टाइल, सरीसृप के एनिमल्स की कैटेगरी में बिलोंग करता है। सो राइट आंसर इज अ गाइस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मनीषा, देवेंद्र, बादल, प्रिया भाग गई शायद क्लास से, कुटी वो तो अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। कंबाइन जैसे सेपरेट से रिलेट करता है। कंबाइन जैसे हम सब क्या करते हैं? मिलकर रहते हैं, कंबाइन है एक दूसरे से। मनीषा, बलदेव, देवेंद्र, कंबाइन मतलब क्या होता है? मिलजुल के रहना, कंबाइन, ठीक है। तो वैसे ही त्रिपाठी जी, सेपरेट मतलब होता है अलग हो जाना। कंबाइन मिलकर रहना, जैसे राइट मिलके रह लिए, और अलग हो जाना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो उसी हिसाब से इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है? अपर्याप्त।
कम है, ठीक है, इतना नहीं है कि हम सब दुनिया को बांट सके, अपर्याप्त है। तो इसका आपका जो बनेगा पर्यायवाची नहीं, विलोम जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी और सी आंसर दे रहे हो, चाटे खाओगे। डी ऑप्शन बनेगा प्रचुर। जो इसका अपोजिट बनेगा वो बनेगा प्रचुर। अपर्याप्त मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास 10 टॉफियां हैं और मेरे पास जो स्टूडेंट है वो 100 है, तो मैं कहूंगी कि इनसफिशिएंट टॉफियां हैं। और मेरे पास यदि 200 टॉफियां हैं और मेरे पास 100 स्टूडेंट है, तो मैं कहूंगी बहुत सारी टॉफियां हैं, प्रचुर मात्रा में टॉफियां हैं। तो एक दूसरे के क्या हो गए? ये अपोजिट हो गए हैं। तो राइट आंसर इज अ गाइस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर और नॉट? एक बार कमेंट करके बताएंगे यस मैम ऑल इज क्लियर। कमेंट करके बताइए यस मैम ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बादल, देवेश, शिवम, आशीष। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई क्लास में बच्चे इतने कम क्यों हैं, ये बताओ मुझे। शेयर नहीं कर रहे हो सेशन को? प्रिया त्रिपाठी, सेशन शेयर नहीं हो रहा है क्या? अरे देवेंद्र, एनालॉगी का क्वेश्चन है। जो रिलेशन आपका ए से बी में लग रहा है, मतलब जो रिलेशन आपका कबूतर और शांति में लग रहा है, वही सेम रिलेशन आपका ए, बी, सी या डी में, सेम लॉजिक, सेम पैटर्न कौन से ऑप्शन में लगेगा? बताओ। शिवानी जी भी आ गई। शिवम, आशीष, देवेंद्र, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जैसे कबूतर, वो कौन सी मूवी है शिवम? अरे वेरी गुड शिवानी शर्मा। प्रिया, आजकल तृप्ति मिश्रा, विनीता चौहान को इनविटेशन देना पड़ता है। बोल देना कि आप लोगों को इनविटेशन की जरूरत है क्या सोनल मैम की क्लास के लिए? अरे बहुत अच्छी बात है, वो कहीं नहीं गई, ला रहे हैं वो बच्चों को। चलो देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। बादल, नवदीप, फटाफट से कमेंट करना है। कबूतर जा, कबूतर जा। कबूतर जो है जैसे शांति का प्रतीक है, कबूतर जैसे आपके शांति का प्रतीक है, तो ए, बी, सी या डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे ही व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना। मनीषा, शिवानी, व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना। तो राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? सबको लाएंगे है यहीं पर। अरे वेरी गुड शिवम, शिवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवानी, शिवम बड़ा याद कर रहा था, देखो शिवानी भी आ गई। मुर्गा बनाया जाए इसको? शिवानी बताओ। बलदेव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देवेंद्र प्रताप, मनीषा, हाय नवदीप। यदि क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको यह बताना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, जो आपका शब्द नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है। शिवम, नवदीप, फटाफट से कमेंट कीजिए। करें? हाय अमन। देखो यहां पर हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ता है। तृप्ति मिश्रा, यहां पर हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ता है। तो देवेंद्र प्रताप, ये बताइए कि मेरी क्लास के कितने बजे टाइम है? वो जो नए बच्चे जो मतलब कल की क्लास में आए थे और कल मैंने बोला था कि इतने बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, वो आए नहीं है। तो इन्हें बताइए क्लास का टाइमिंग 9 AM है सुबह। इन्विटेशन दूं क्या? इन्विटेशन देना पड़ेगा क्या? क्लास में शादी का, जैसे शादी का कार्ड बंटता है वैसे मुझे इनविटेशन का कार्ड बंटवाना पड़ेगा। और कौन बांटेगा? प्रिया त्रिपाठी है। प्रिया त्रिपाठी जब तुम्हारे पास आएगी और बोलेगी मैम की क्लास चल रही है, जब आओगे। अरे खुद से आओ।
प्रिया त्रिपाठी को तुम देखो, प्रिया को देखे तुम्हें कि अरे तुम हमसे पहले आए हुए हो। चलिए, दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जाएगा अमन। वो कौन सा नहीं बनाया जाएगा? ऑप्शन से एलिमिनेट। तृप्ति, कल याद रखना एम जो IND रिमाइंड आपका नहीं बनाया जा सकता, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अमन, पनिशमेंट मिलेगी, कबूतर बनाया जाएगा तुम्हें। शिवम चौहान, नवदीप आया। शिवम चौहान ऐसे बोलते हैं, तबीयत खराब नहीं है, आ गई छोड़ छाड़ के वो गलियां, ठीक है। हाँ जी बलदेव, देख लिया आपका कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7 जैसे आपका 147 से रिलेट करता है। 7 जैसे आपका 147 से रिलेट करता है, तो क्वेश्चन में ये बताना है कि 9 किससे रिलेट करेगा। शिवानी, देवेंद्र, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो कितनी अच्छी है त्रिपाठी, सल्यूट करती हूं मैं त्रिपाठी जैसी स्टूडेंट को अपनी। वो आती है क्लास में, वो देखती है कि अरे भाई बाकी के स्टूडेंट्स तो आए नहीं, एक टीचर मेहनत किस लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए तो करता है। अनीता राजपूत, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना और एक एक बच्चे को कॉल करके बोलती है कि आइए मैम की क्लास को ज्वाइन कीजिए। तृप्ति मिश्रा, विनीता भी नहीं आई, तो ध्यान रखना इस चीज का, क्लास में आना है, टाइम पर आना है, इंतजार नहीं कराना। अरे नलायको, हम थे, हमारा जमाना अलग था। मतलब मैं 90 के दशक की तो नहीं हूं, इतनी पुरानी भी नहीं हूं, लेकिन हमारा जमाना अलग था। हम टीचर का इंतजार करते थे। आज का जमाना ऐसा है कि तुम हमें इंतजार करा देते हो। आज का जमाना ऐसा है कि तुम हमें इंतजार करा देते हो। सोचो कहां जा रहे हो आप सब सारे के सारे। चलिए, यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है? 7 जैसे 147 से रिलेट करता है, तो 9 किससे रिलेट करेगा? सूर्य भी नहीं आया। मैम कबूतर कैसे बनते हैं? वो मूवी देखी तूने बेटा अमन, मैंने प्यार किया, एक गाना है उसमें, एक गाना वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस गाने में वो कबूतर की एक्टिंग करते, तो उसमें सलमान खान और वो होते हैं दूसरे। जरा देखना कि सलमान खान कैसे कबूतर बन रहा था। चलिए, इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं शिवानी, अमन, अनीता की। जैसे 7 आपका 147 से रिलेट करता है, तो कमेंट करके ये बताइए कि 9 किससे रिलेट करेगा। 7 से 147 कैसे आएगा बताओ। हम ये कह सकते हैं कि 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यदि आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन आपका नहीं बन रहा। ऑप्शन आपका नहीं बन रहा, तो एक दूसरा लॉजिक क्या लगाओगे शिवानी, तृप्ति, बलदेव, अनीता, कि हम ये बोलेंगे कि 7 का स्क्वायर इंटू में 3 बोल सकते हैं। 7 का स्क्वायर इंटू में 3, तो इसका मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा? 147। 49 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो इट्स आंसर इज अ तृप्ति पूजा। कितना आ जाएगा नवदीप? 147। वैसे ही सेम आंसर आपका क्या बन जाएगा? 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 243। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके तृप्ति मिश्रा, बलदेव, प्रिया, बादल, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने? 3 कर दिया। मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने? 3 कर दिया। तो हमारे पास राइट आंसर निकल के आया 243। क्या आया अनीता? राइट आंसर इज द 243। तो राइट आंसर इज द देवेंद्र, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है ए, बी, सी या डी में से आपका डिफरेंट क्या बनेगा। शिवम, पूजा, तृप्ति, नवदीप, ए, बी, सी। लिपिक, न्यायालय, योद्धा, अभिनेता। क्लर्क हुआ आपका, वॉरियर हुआ, एक्टर हुआ। ये कोई ना कोई ह्यूमन होता है, मतलब इंसान होता है, लिविंग होता है। लिविंग थिंग्स हम जिसे कहा जाता है लिविंग होता है, मतलब सांस ले सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, त्रिपाठी की सारी फ्रेंड आ गई, लेकिन त्रिपाठी रह गई, विनीता रह गई, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात
करते हैं। मेरा क्वेश्चन कहाँ गया? ओरी मोरी मैया, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। एक मिनट डेरा। चलो, अब हमारा जो क्वेश्चन क्या कहता है, क्लर्क या वॉरियर एंड एक्टर ये सब इंसान होते या नहीं होते, लेकिन आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कोर्ट। न्यायालय अलग होता है, न्यायालय जो है वो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। ओके, अभी वो क्लास शेयर कर रहे हो। ओके बलदेव, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन चला जाएगा। तो बलदेव अब इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है तो वो नहीं बताते हैं कि भाई वो टीचर कहाँ है। तो ठीक है, इसमें अब किसी की गलती नहीं है, छोड़ो, इग्नोर करो। वैसे भी तुम्हारे सामने तुम्हारी मैम है ना, दिख रही है ना, दिख रही है पढ़ाते हुए या नहीं दिख रही है? चलिए पूजा जी, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है, 80 जैसे आपका 44 से रिलेट करता है, 85, 64, 95, 84, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपकी गाइस एक बार ध्यान से देखोगे तो ये आपकी डबल सीरीज है। क्या है पूजा, तृप्ति, बलदेव? डबल सीरीज है। तो डबल सीरीज का आंसर क्या बनेगा? भाग गए कौन कौन भाग गया क्लास से? अपने अपनी प्रेजेंट शो करो, कौन कौन क्लास से भाग गया? अनीता, शिवम, चौहान, बादल, तृप्ति। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताइए। यस मैम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज दिस आंसर। दो लॉजिक है, दो लॉजिक कैसे है देखो, 44 से 64 गया प्लस 20, 64 से 84 गया प्लस 20, 84 में 20 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 104, 104 आएगा। देन 80 से 85 गया प्लस 5 प्लस 10, 5 और 10, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का बनेगा? 15 का बना लो। 95 में 15 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 110। 110 और 104 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा शिवम, तृप्ति, पूजा, वो बन जाएगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर जो आपकी सीरीज है वो आपकी ऑल्टरनेट सीरीज थी। कौन सी सीरीज थी? ऑल्टरनेट आपकी क्या थी? सीरीज थी, मतलब डबल सीरीज थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से एक सांस में सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जब हम शिवानी, जब हम इस क्वेश्चन में सिंबल्स को चेंज कर देंगे, मतलब जो लेटर है उनको हम चेंज कर देंगे, किसमें? सिंबल में बदल देंगे। तो तृप्ति राइट आंसर बता दे रे बाबा, राइट आंसर क्या आएगा? प्रिया शेयर करके आ गए? प्रिया देखो, तृप्ति भी आ गई है आपके कहने पर, ठीक है, शिवानी भी आ गई है, पूजा भी आ गई है, अनीता भी आ गई है, विनीता नहीं आई। बलदेव, शिवम, त्रिपाठी जी, यदि हम त्रिपाठी जी इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो 0, O का अर्थ क्या है? इनटू है, P का अर्थ क्या है? आपका प्लस है, एंड M का अर्थ जो है वो आपका माइनस है। O इज इनटू P का अर्थ आपका प्लस, 1 is 76 एंड N का अर्थ इज द डिवाइड। क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दो, मजा आने वाला है। शिवम, नाइट में कोई मेरी क्लास नहीं है भाई, बख्श दो, यहां पर तो जिंदगी जीने दो, मार के छोड़ोगे क्या मुझे? नाइट में इल है, अपन की कोई क्लास नहीं है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया एंड 3:30 बजे तक छुट्टी, मैं गया अपने घर। अरे मैं बीमार हो गई थी बेटा, नाइट क्लास लेके मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, आपको पता ही है हालत कितनी खराब हो गई थी मेरी। ठीक है, देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 14 इंटू में 7 इज इक्वल टू में 98 प्लस 41 माइनस 78 प्लस
कितना आ गया 88। 88 में से 78 को माइनस कर दो, कितना आया 10। 10 के बाद 98, 41 और 10 ऐड कर दो, कितना आ गया 149। कितना आ गया 149। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। प्रिया त्रिपाठी, क्यों जा क्यों रहे हो? हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल अमन बनाते थे। कुणाल, तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बलदेव, शिवम, नवदीप? प्रिया जाना नहीं है, दिल तोड़ दो की लड़की तू मेरा, फिर ध्यान रख लियो, गुस्सा हो जाऊंगी 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्ति प्रिया त्रिपाठी। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बलदेव, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताना है। GROPSB को YWMSOK लिखा जाता है। PANTER को क्या लिखा जाएगा? चलिए बच्चों कमेंट करके बताइए। यहां पर यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देवेंद्र प्रताप, ओहो देवेंद्र प्रताप कैसे पॉसिबल होगा बताओ? चलो वो बातचीत करेंगे जब समझ में आएगा, है ना? नहीं जा रहे, वेरी गुड प्रिया त्रिपाठी। अब स्माइल नहीं होने दोगे गुस्सा तृप्ति? नवदीप, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका पीछे से आप स्टार्ट कर दो या आगे से आप स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन में, तो आप लोग डिफरेंस से निकाल सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि यस मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। करें? वेरी गुड। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो एक बार मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करो। B से Y गया आपका -3, S से W गया +4, P से M गया -3, O से S गया +4, -3 +4। तो हमने जब क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट किया तो हमने क्या कर दिया गाइस, -3 +4, -3 +4। कुणाल, देवेंद्र, तृप्ति मिश्रा, बलदेव, अमन, पढ़ाई नहीं करनी अमन। और एक और आ गई आशिकी में चूर है। अरे कोई नहीं शिवानी, यदि बड़ा कमेंट नहीं जा रहा है त्रिपाठी को, कोई नहीं, मेरे को पर्सनली भेज देगी, ठीक है? देखिए यहां पर यदि हम बात करते हैं R में -3 कर दो तो कितना आएगा? O बनेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल खत्म। E में +4 कर दो I बनेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल खत्म। T में -3 इज Q एंड N में +4 इज R, तो QOIQR, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। शिवानी शर्मा, तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। शिवम, बलदेव बीच में क्लास में हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कम बच्चों में ये समझ में आता है क्लास में कौन बच्चा रेगुलर है, ठीक है? बच नहीं सकते हो तुम मेरी आंखों से, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से अमन, शिवानी, बलदेव इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। फटाफट से एक सांस में सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करें? देखिए अनीता राजपूत, बलदेव, पूजा, यूपी। क्वेश्चन आपसे ये कहता है लीवर को किसी भी लैंग्वेज में 24, 18, 44, 10 एंड 36 ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है। जो लेटर है, जैसे लेटर है एल किस पे आता है 12 पर, 12 को गुना कर दो 2 से।
12 को नवदीप, अनीता, अमन क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इसका मतलब L इज 12, 12 इंटू में 2 इज 24, I इज 9, 9 इंटू में 2 इज 18। तो वैसे ही THIGH में यदि हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो T पे आता है, आपको इसका निकालना है, T आता है 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ये दोनों ऑप्शन खल्लास। H इज 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 40 और 16 सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका सी ऑप्शन। अमन, त्रिपाठी, मिश्री, बलदेव, तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जो बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है PERON को 75965 लिखा जा रहा है, हेयर को HARE को 8195 लिखा जाता है, तुम मेरा हीरो ना 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 ना, तो हीरो को क्या लिखा जाएगा? तृप्ति मिश्रा, नवदीप, डोली भी नहीं आई ना, डोली 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 डोली, और ये मनीषा चौधरी भी भाग गई क्लास से, है ना, ठीक है, नोट डाउन कर ले त्रिपाठी, कौन कौन भाग गए क्लास से। शिवम चौहान, बलदेव है गया, ठीक है, तृप्ति मिश्रा है, मिश्रा नहीं खाए, ठीक है, एक तेरी वो भाग गई मनीषा चौधरी, उसको भी लिख, नाम में ऐड कर, और देखते हैं कौन कौन था। अच्छा फास्ट हो रहा है, चलो थोड़ा स्लो कराते हैं, स्लो हो जाओ भी, सारे के सारे फास्ट हो गया है। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो समझते हैं यहां पर क्वेश्चन को। यदि हम लेटर को कंसीडर करते हैं, लाइक ई के नीचे क्या है, कंपेयर कीजिए, ई के नीचे क्या है 5 है, ई के नीचे क्या है 5 है शिवानी, तो ई के नीचे आपका क्या है 5 है, तो जस्ट कंपेयर हो रहा है। यदि कंपेयर हो रहा है तो एच के नीचे क्या है 8, ई के नीचे 5, आर के नीचे 9 एंड ओ के नीचे आपका 6, तो 8 5 9 6, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 8 5 9 6। क्लियर है? हाँ भाई आंसर नहीं आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, हाँ भाई बातें हो रही हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर दे लो, बातें बाद में, गॉसिप्स बाद में कर लेंगे। लड्डू नहीं मिलेगा, मुर्गा बनाया जाएगा उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। आइलैंड को किसी भी लैंग्वेज में, बताओ आइलैंड को किसी भी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? SIALDN लिखा जा रहा है। लॉयर को किसी भी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? ALYWRE लिखा जाता है। तो वैसे ही कमेंट करके ये बताना है कि लॉन्च को क्या लिखा जाएगा, लॉन्च को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ भाई ओके बलदेव, समझ गई, मैं समझ गई, बताया जाएगा उसको। पूजा, यूपी, हाथरस, नवदीप, शिवानी, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तृप्ति मिश्रा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? त्रिपाठी जी आंसर बिल्कुल, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो आपस में क्रॉस, आपस में क्रॉस, आपस में क्रॉस, दो लेटर को क्या कर रहे देवेंद्र, हम यहां पर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब आपका ऐसे क्रॉस पे क्या करा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जैसे ये दोनों लिखा जाता है। लॉन्च में यदि हम बात कर ले तो ए और एल, एन और यू और एच और सी, ALNUHC, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। त्रिपाठी, मिश्री, प्रताप, तो राइट आंसर, हे भगवान हो मोरी मैया, मार डाल मेरे को नालायक, बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? इतने इजी क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन,
हाँ नवदीप, सारी त्रिपाठी फैमिली तो यहीं पर है, तू आंसर तो दे ले नलायक। अरे नलायको, राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मिश्री बोल रही है सॉरी, बता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़कर बिल्कुल कहते हैं ना 100 रुपए वाला क्वेश्चन नहीं है ये, 54 पैसे वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, रीजन, रीजन में कितने लेटर हैं। रीजन में गाइस तृप्ति मिश्रा, प्रिया त्रिपाठी, आपके लेटर कितने हैं। REASON 6 लेटर है। 6 में से -1 कर दो, कितना गया 5। बिलीव्ड में कितने लेटर हैं, बिलीव्ड में कितने लेटर हैं, तो 2 2 4 5 6 7 8, 8 में से -1 कर दो, कितना आ जाएगा 7। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट में जो लेटर हैं आपके वो कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 में -1 कर दो तो राइट आंसर इज द 9। तो आपके लेटर्स को गिन के उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ -1 का तड़का लगा रहे हैं। मिश्रा, देवेंद्र, त्रिपाठी क्या कर रहे हैं, -1 का तड़का लगा रहे हैं पूजा। तो राइट आंसर इज द गाइस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा नवदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताना है कि यस मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर आपको गाइस एक रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। बलदेव किसका क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। और रिपीटेड सीरीज क्या कहती है, आंसर ढूंढना है तो मोहब्बत तो करनी पड़ेगी क्वेश्चन से। लाइन पूरी सुनना, क्वेश्चन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन से मोहब्बत करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। करें, वेरी गुड। बलदेव, प्रिया त्रिपाठी, नवदीप क्या होगा। अरे प्रीति मिश्रा गुड मॉर्निंग, कितने सालों बाद, कितने महीनों बाद क्लास में एंट्री ली है तुमने प्रीति मिश्रा। एक वो आते थे आशीष और उनके साथ एक आती थी अम्रपाली, आशीष कुमार, वो 20 तय से फतेह तक लगाते थे अपना पीछे, याद है वो। प्रिया त्रिपाठी, अम्रपाली आती थी उसके साथ। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, एच दिख रहा है, ई और जी, ई और जी एक साथ है, ई एफ ई जी एक साथ है, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। तो राइट आंसर इज एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी। तो राइट आंसर जो बनेगा शिवानी, प्रीति, बलदेव, वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए जस्ट आपको गाइस क्या कर देना है, इस क्वेश्चन का एक मिरर इमेज आप लोगों को फाइंड करना है। मिरर इमेज नहीं कहेंगे कि ये जो आपकी आकृति है वो आपके कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है मिश्रा, बलदेव, शिवानी, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या बनेगा। में हम तुम है प्रीति,
यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो पहले ऑप्शन को उठा के देखते हैं। पहले यहां पर ये जो फिगर है ये आपके किस ऑप्शन में छुपी हुई है? तो पहले ऑप्शन एम्बेडेड फिगर में हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। दिस ओके, ये टोटली से निकली, ये प्लस आया और ये लाइन ऐसे। तो गाइस ये जो बन रहा है ये आपके ए ऑप्शन में ही बन रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे को उठा ले भगवान बलदेव तेरे आगे तो नलायक। डी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन में खोल के देख अपनी बटन जैसी आंखें। आंख नहीं है, गोटी लग रही है तेरी आंखों में क्या? जो आंसर डी ऑप्शन कैसे आ जाएगा? अरे देख, ये है भीड़ के पीछे चलने वाले आदमी मेरी क्लास के। बलदेव ने डी ऑप्शन, देवेंद्र ने डी ऑप्शन, दोनों का दिमाग घोटू में है तुम्हारे। अरे ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, इसको अरेंज करना है आपको, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज करोगे? एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। मिश्रा, प्रीति, बलदेव, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। करें शिवम, चौहान, तृप्ति, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो अरेंज करके बताना है। तो अरेंज करने में आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एक क्यूब मीटर में आपके कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो पहले क्या बन जाएगा आपका एक क्यूब मीटर। देन आफ्टर दैट आपका, यदि मैं क्वेश्चन के बारे में बात करती हूं तो अब आपका क्या आएगा? एक गैलन आ जाएगा। एक गैलन में आपके बेटा फिर लीटर आएगा। लीटर के बाद आपका एक पिंट होता है, पिंट के बाद एक मिलीलीटर। तो 15243 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितना आ जाएगा? 15243। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो शिवम चौहान, क्लास में देख नलायक, तेरे को तो मैं किसी दिन उल्टा लटका दूंगी। क्लास में बीच में से गायब हुआ था ना शिवम तू। देवेंद्र बताओ गायब हुआ था या नहीं हुआ था? तो इसको क्या पनिशमेंट दी जाए? बेटा यहां पर नहीं चलेगा, ध्यान रख लो। तो वहां पर गायब हो जाता ना, पता नहीं चलता था भीड़ में, यहां पर पता चलेगा। देवेंद्र, पूजा, शिवानी, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ यहां पर लड़ाई नहीं, कम से कम नलायक को कुछ टाइम तो इज्जत रख लो। ये तो ना बोले सोनल मैम की क्लास के बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, थोड़े टाइम नहीं जी गए तो इज्जत रख लो। इज्जत ही मेरी मतलब वही करनी है, तुम्हें तो डुबोनी है। हाँ अरे रुक जाओ, अभी ठीक है मैं मान जाऊँ, अभी तो तुम्हारी सहपाठी आए नहीं, अभी तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ कहीं पर। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगी तो तुम तो और नालायक हो जाओगे। मिलेगा इसको लड्डू मिलेगा कल। चलिए, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कथन क्या कहता है? कथन जो कहता है वो ये कहता है किसी भी संदिग्ध वस्तु को छुए या उठाए नहीं। मतलब जहां पर आपको इसमें ये शंका है कि ये आपकी एक जो टेररिस्ट एक्टिविटी वाली क्या हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुए न उठाए नहीं। ऐसी चीजों को देखते ही 100 नंबर डायल करें, 100 पे डायल करें और पुलिस को सूचित करें। ये एक आपकी कथन बोला था किसने? मुंबई पुलिस ने। किसने कहा था? मुंबई पुलिस ने कहा था, प्रिया त्रिपाठी। तो धारणा क्या कहती है? लोग इसे लापरवाही से लेंगे। जब बेटा पुलिस कह रही है तो पुलिस के कहने पे तो बेटा पुलिस के अंकल भी इसको लापरवाही के बिना नहीं ले सकते, मतलब लापरवाही से ले ही नहीं सकते। यदि पुलिस ने या किसी हमारे पीएम मोदी ने क्या दिया है? भाषण दिया है
और उन्होंने कहा है कि ये चीज करनी है तो भाई साहब करनी है, लापरवाही में तो लिया ही नहीं जाएगा उस बात को। तो पहली जो धारणा है वो क्या हो गई है, खत्म, खल्लास, कहानी भगवान के ऊपर से चली गई। ठीक है, देन शिवम सच्ची में चाटा खाएगा। संदिग्ध वस्तुओं को छूना खतरनाक साबित हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। तो ओनली सेकंड अजम्पशन जो है वो आपका बिल्कुल सही बनेगा। जो आपका कथन क्या कह रहा है, संदिग्ध वस्तुओं को छूना वर्जित है, मतलब छूना नहीं है, उठाना भी नहीं है, और ऐसा कुछ आपको प्रतीत होता है तो पट 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 मतलब 100 नंबर पर कॉल किया जाए। और तो इसका मतलब क्या है, संदिग्ध वस्तुओं को छूना खतरनाक हो साबित हो सकता है, जब भी तो कह रहा है कि ना छुएं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे नहीं इससे नहीं खाना है, डोंट ईट, गंदे हाथों से नहीं खाना, हम ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ओनली सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देन उसके बाद गाइस ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये कहता है इनसाइड या पैरट, पैरट इज अ तोता, पैरट को किसी भी लैंग्वेज में SCOUQ लिखा जाता है। तो इनसाइड को क्या लिखा जाएगा, इनसाइड को क्या लिखा जाएगा? शिवान, तृप्ति, नवदीप, बलदेव फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इनसाइड को क्या लिखा जाएगा। एक सांस में सारे के सारे बच्चे आंसर, और आंसर देते हुए आप लोग बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा। और आपको पता है ना, जस्ट अभी 10 बजे आप लोगों की मैथ की क्लास होने वाली है। किसके लिए? कमेंट करके बताइए किसके लिए होने वाली है। नवदीप, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है जितने भी आपके एग्जाम है उनमें जो आपकी मैथ पूछी जाती है उसकी क्लास होने वाली है, जो कि आपके सर लेंगे, आशीष सर। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। उसके बाद 12 बजे मेरी क्लास होगी, तो वो भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि यस मैम इस क्वेश्चन का आंसर तो यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। बताओ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, P R में +1 कर दो, देन A में +2 कर दो, देन गाइस आपका P से O गया तो आपका -1 हो गया। आपका 3 लेटर का डिफरेंस एंड पीछे से स्टार्ट कर दिया, +1 +2 -1, +1 +2 -1। तो गाइस S में +1 कर दो T, N में +2 कर दो P, और I में -1 कर दो H। TPH आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका C ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन, एंड C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। निक्की मौर्या, बिल्कुल न्यू चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है और मैथ अभी आप लोगों की क्लास है सुबह 10 बजे आप लोगों की इसी चैनल पे जस्ट आशीष सर लेके आ रहे हैं आप लोगों की मैथ की क्लास, और साथ के साथ डेली आप लोगों से मुलाकात हुआ करेगी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। तो मेरे से पहले क्लास में आ जाया करो, इंतजार न कराया करो नलायको। ठीक है, शिवम बीच में नहीं जाना कल से क्लास में, और उसके बाद 12 PM पर मेरी क्लास होगी आपके साथ। SSC MTS को टारगेट करते हुए क्लास को लेंगे, और देन आफ्टर दैट 12 PM के बाद जो आपकी क्लास होगी वो होगी 2:30 बजे। क्लियर है? चलिए गाइस, फिर आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। रॉन्ग हो गया कल समझेंगे, तो मतलब कल के सेशन में 12 बजे मुलाकात करेंगे। और अभी जुड़िए नेक्स्ट क्लास में जस्ट तुरंत मैथ वाले सर की क्लास में। ठीक है, चलिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।